अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डोमेन ऑफ अ फंक्शन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमने फंक्शन की डोमेन क्या होती है और फंक्शन की डोमेन को किस तरह से फाइंड करते हैं, ठीक है, इसके बारे में। पहले भी हम डेफिनेशन कर चुके हैं। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन के जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने डोमेन और रेंज की डेफिनेशन पहले ही कर दी थी, लेकिन आज जो है वो हम डोमेन और रेंज को जो है वो अलग अलग दो वीडियोस में जो है वो करेंगे कवर। तो पहले जो है हम डोमेन ऑफ फंक्शन को कवर कर रहे हैं, ठीक है। सो डेफिनेशन को रिकॉल करते हैं। डोमेन की डेफिनेशन क्या थी? ऑल द इनपुट वैल्यूज़ ऑफ द फंक्शन इज़ कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन। फंक्शन की तमाम इनपुट वैल्यूज़ को क्या कहते हैं? फंक्शन की डोमेन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, डोमेन को जो है वो हम मोस्टली डिनोट करते हैं इस कैपिटल लेटर डी से, ठीक है। नेक्स्ट, हम डोमेन को फाइंड क्यों करते हैं? जबकि हमने पहले जो था वो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन वाले वीडियो लेक्चर में हमने कह दिया था कि फंक्शन की जो डोमेन होगी वो हमारे पास रियल नंबर्स होंगे, ठीक है, क्योंकि हमने रियल वैल्यूड फंक्शन को डिस्कस करना है, ठीक है। तो डोमेन क्या होगी? रियल नंबर्स होंगे और रेंज भी क्या होगी? रियल नंबर्स। दैन हम इनको फाइंड इस वजह से कर रहे हैं। यहाँ पर एक रीज़न है और यहाँ पर एक और बात उससे पहले कि हम जितने भी फंक्शंस की अब डोमेन रेंज निकालेंगे वो तमाम अलजेब्रिक फंक्शंस होंगे, यानी कि उसमें कोई भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होगा, ना साइन कोस टेन, ये नहीं होंगे, ठीक है। तो जस्ट हमारे पास सिंपल अलजेब्रिक फंक्शंस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब डोमेन को क्यों फाइंड किया जाता है? जबकि हम कह रहे हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर हमारी डोमेन होता है। इस वजह से समटाइम्स देयर आर some functions who is undefined or give infinity at some input values, so we should exclude these values from input values, then remaining input values is our final domain of the function। इस वजह से डोमेन को हम फाइंड करते हैं कि हमारे पास कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कुछ इनपुट्स पे या तो अनडिफाइंड आंसर देते हैं, यानी कि कुछ आंसर नहीं देते हैं, हमें पता ही नहीं होता क्या आउटपुट दिया उसने, या फिर हमें इन्फिनिटी आंसर दे देते हैं, ठीक है। तो ऐसे फंक्शंस होते हैं जो हमें या तो अनडिफाइंड आंसर देते हैं या फिर हमें इन्फिनिटी आंसर दे देते हैं कुछ इनपुट्स पे। तो ऐसी इनपुट्स जिन पर हमें अनडिफाइंड या इन्फिनिटी आंसर मिल रहा है उसको हमें अपनी डोमेन में से या इनपुट वैल्यूज़ में से एक्सक्लूड करना है, निकालना है, और बाकी जो बचेंगी वो हमारी फाइनल डोमेन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर दो तरह के फंक्शन हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन दैट आर अनडिफाइंड एट सम इनपुट वैल्यूज। तो यहाँ पे दो ही तरह के फंक्शंस हैं जो सम इनपुट वैल्यूज पे अनडिफाइंड या इन्फिनिटी आंसर दे सकते हैं। फर्स्ट जो फंक्शंस है, फंक्शंस हैविंग स्क्वायर रूट, ऐसे फंक्शन जिनमें स्क्वायर रूट होगा वो अनडिफाइंड या इन्फिनिटी आंसर दे सकते हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हैं फंक्शन इन फ्रैक्शन फॉर्म। तो ऐसे फंक्शंस, ठीक है, जिनमें फ्रैक्शन होगी, ठीक है, यानी कि डिवीजन में होंगे, वो भी क्या दे देंगे हमें? अनडिफाइंड और इन्फिनिटी आंसर कुछ इनपुट्स पे दे देंगे। और इन्हीं फ्रैक्शन जिस फंक्शन में होती है, ठीक है, उन्हीं फंक्शंस को हम रैशनल फंक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास तीन तरह के फंक्शंस हैं जिनकी डोमेन आपको पूछी जा सकती है, ठीक है। दो तो मैंने आपको पहले बता दिए, एक तो है वो स्क्वायर रूट वाले फंक्शंस और दूसरा है फ्रैक्शन वाले फंक्शंस। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डोमेन जो है हमें फाइंड इस वजह से करना ज़रूरी है कि कुछ इनपुट वैल्यू पे वो अनडिफाइंड आंसर देंगे और उन इनपुट्स को हमें डोमेन में से निकालना है और फाइनल डोमेन हासिल करनी है, ठीक है। तो टोटल तीन तरह के फंक्शंस हैं, ठीक है, जिनकी डोमेन आपको कहा जा सकता है कि फाइंड करें। तो पहली टाइप का जो फंक्शन है वो हमारे पास है इफ फंक्शन इज विदाउट स्क्वायर रूट एंड फ्रैक्शन देन देयर डोमेन इज होल सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब पहली तरह का जो फंक्शन है ऐसा फंक्शन जिसमें ना तो कोई स्क्वायर रूट है और ना ही कोई फ्रैक्शन है। तो ऐसे फंक्शन की डोमेन आप सीधे सीधे बोल देंगे कि उसकी डोमेन सारे के सारे सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा, ठीक है। तो इसमें कोई आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होगी, जस्ट आप देखें उसमें स्क्वायर रूट या फ्रैक्शन तो नहीं है, अलजेब्रिक फंक्शन जो आपको गिवन है, अगर नहीं है तो फिर उसकी डोमेन सीधी सीधी क्या हो जाएगी? आपके पास होल सेट ऑफ रियल नंबर्स हो जाएगा। जैसे कि ये एग्जांपल है मेरे पास, ठीक है, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, ठीक है, कोई स्क्वायर रूट नहीं है इसमें, ना ही इसमें फ्रैक्शन है, तो उसकी डोमेन होल d इज इक्वल्स टू r आ जाएगा, या आप इसको r को यूँ लिख सकते हैं माइनस इनटू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में देख लिया था। नेक्स्ट, एक और एग्जांपल y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, तो इसमें भी कोई स्क्वायर रूट कोई फ्रैक्शन नहीं, तो इसकी डोमेन भी यही आ गई। देन एक और एग्जांपल, नो स्क्वायर रूट नो फ्रैक्शन, सो डोमेन इज माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी कि होल सेट ऑफ रियल नंबर्स, या आप उसको सिंपली r लिख दें। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड टाइप है जिसमें हम कहते हैं जी स्क्वायर रूट इन्वॉल्व होता है। इफ फंक्शन हैव स्क्वायर रूट देन सेट इन साइड रूल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड फाइंड द x वैल्यूज टू डिटरमाइन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। कि ऐसा फंक्शन जिसमें स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो,
ठीक है, उस स्क्वायर रूट के इनसाइड जो रूल मौजूद होगा या इनसाइड जो वैल्यू लिखी होगी उसको आपने ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 के सेट करना है, ठीक है। यहाँ पर आप इसके इक्वल सेट करेंगे तो यहाँ पर एक इनइक्वालिटी बन जाएगी और देन आप क्या करेंगे, एक्स वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। एक्स वैल्यूज़ जो आएंगी वही हमें बताएंगी कि हमारी फंक्शन की डोमेन क्या होगी। जैसे कि एग्जांपल से ये बात क्लियर हो जाती है। यहाँ पर देखें एग्जांपल है मेरे पास, एग्जांपल नंबर 1, इसमें ये मेरे पास फंक्शन है y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर इसको इनसाइड वैल्यू क्या थी, अब इनसाइड रूल क्या था, x माइनस 1, यही कहा गया ना, इनसाइड रूल को आपने सेट करना है ग्रेटर और इक्वल टू 0 के। तो यहाँ पर x माइनस 1 को मैंने सेट कर लिया ग्रेटर और इक्वल टू 0 के, तो यहाँ पे एक इनइक्वालिटी आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर आप x की वैल्यू निकाल लें, 1 आप दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। बेसिकली 1 को बोथ साइड पे ऐड किया जाता है, दूसरी साइड पे लेके नहीं जाया जाता, इनइक्वालिटी में ये रूल होता है। तो 1 को बोथ साइड पे ऐड करेंगे तो आपके पास x ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये इनइक्वालिटी ये बात बता रही है कि x जो है वो या तो 1 है क्योंकि इक्वल का साइन है, x 1 हो सकता है, और ग्रेटर का साइन हमें क्या बता रहा है कि x 1 से बड़ा भी है, या तो x 1 है या x 1 से ग्रेटर वैल्यूज हैं सारी की सारी, ठीक है। दोनों चीज़ें भी आ सकती हैं। तो अब हम इसी इनइक्वालिटी को नंबर लाइन पर ड्रा करते हैं। यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे -1। यहाँ पर ये 1 हमने लिख लिया, मान को मार्क कर लिया, और इधर ये एरो का निशान क्या बता रहा है, अब ये सारी की सारी 1 से ग्रेटर वैल्यूज़ को बता रहा है, ठीक है। तो 1 और 1 से ग्रेटर वैल्यूज़, ठीक है, ये इनइक्वालिटी हमने ड्रा कर ली। अब यहाँ पर हमें इस रियल 9 पे ऊपर ये जो हमने इनइक्वालिटी को ड्रा किया, यही दरअसल हमारी क्या है, डोमेन है, ये हमारा इंटरवल है। अगर आपने इंटरवल वाला प्रीवियस लेक्चर देखा तो उसमें हमने यही बात की थी कि हम मार्क करते हैं और एरो लगाते हैं जब हमारे पास इंटरवल जो है वो इनफाइनाइट हो। और हमने तब भी बात की थी कि हम डोमेन को जो है वो किसकी फॉर्म में लिखते हैं, इंटरवल की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर ये एक इंटरवल आ गया, ठीक है, 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास डोमेन आ गई 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। समझ आ गई बात की कि हमने जस्ट क्या किया, इस इनइक्वालिटी को जो हमारे पास है इसको मार्क किया 1 या 1 से ग्रेटर हो सकता, तो 1 से ग्रेटर नंबर्स जो है वो इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है, इस वजह से हम इन्फिनिटी तक गए हैं, 1 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम देखते हैं, ठीक है, इसमें x² + 1 है इनसाइड में रूल, तो उसको सेट कर लिया ग्रेटर इक्वल टू 0 के। अब यहाँ पर हम इससे वैल्यू निकालते हैं, तो जब आप वो साइड पे स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट में माइनस आ गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आने का मतलब ये होगा कि ये रूल फेल हो गया, क्योंकि हम तो जो डोमेन है वो रियल नंबर्स निकाल रहे हैं, जबकि हमारे पास आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर तो आना नहीं चाहिए, रियल नंबर ही आना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से ये रूल फेल हो जाएगा, ये रूल जो है वो फेल हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, फिर जब ये रूल फेल हो जाए तो फिर सिंपल सी बात है, आप डायरेक्ट बोल देंगे कि इस फंक्शन की डोमेन जो वो होल सेट ऑफ रियल नंबर। तो जब भी आप यूँ रूल परफॉर्म कर रहे हों, ठीक है, तो और अगर वो फेल हो जाए या कॉम्प्लेक्स नंबर दे दे तो आप सीधा सीधा बता देंगे कि इसकी डोमेन जो है वो होल सेट ऑफ रियल नंबर होगा, -∞ टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, या सिंपल आप उसको R लिख देंगे। नेक्स्ट आपके पास थर्ड जो एग्जांपल है वो ये स्क्वायर रूट 9 - x क्या, ठीक है, इसको भी इनसाइड रूल आपने सेट कर लिया और यहाँ से आप 9 को दूसरी साइड पे लेके -9 और देन -1 से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अब बोथ साइड पे आप स्क्वायर रूट करेंगे तो आपके पास +-x लेस और इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास एक दफ़ा इसको पॉजिटिव में लिखें और एक दफ़ा नेगेटिव में लिखें, ठीक है। अब इससे भी x की वैल्यू निकाल लें, -x लेस और इक्वल टू 3 से, ठीक है। तो माइनस से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन जो है इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। अब आप इन दोनों वैल्यूज़ को, एक ये वैल्यू आ गई और एक ये वैल्यू आ गई, इन दोनों वैल्यूज़ को आप नंबर लाइन पे ड्रा कर लें। यहाँ पे 0, इस साइड पे -3 होगा और इस साइड पे 3 होगा, ठीक है, और सो नंबर इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी और इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो इन दोनों नंबर्स को आप मार्क कर लें जो भी आपके पास आएंगे, ठीक है। जैसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर हम यहाँ पे एक और बात कि अगर आपके पास इन साइड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो तब ही आपके पास x की 2 वैल्यूज आएंगी, ठीक है। और ये क्वाड्रेटिक वाला ही केस हम स्क्वायर रूट में पढ़ रहे हैं कि क्वाड्रेटिक अगर फंक्शन आ जाता है स्क्वायर रूट में तो उसकी डोमेन कैसे निकालनी है। पहले जो हमने सबसे पहले एग्जांपल देखी है वो लीनियर था, उसमें कोई भी पावर नहीं थी x की, ठीक है, 1 पावर थी। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक जो भी होगी इक्वेशन उसको आप इस तरह सॉल्व करेंगे तो आपके पास 2 ही वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। हो सकता है इधर आप पेयर बनाएं फिर सॉल्व करें 2 वैल्यूज़ आएँ, या आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं उसको सॉल्व करें फिर 2 वैल्यूज़ आए, ठीक है। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी आपको दी होगी इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आ गई, इनको मार्क कर लिया, ठीक है। अब जब आप उन दोनों वैल्यूज़ को मार्क कर लेंगे तो
यहाँ पर इन जो हमारी होल रियल नंबर लाइन है उन दोनों पॉइंट के मार्क करने की वजह से 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाया करेगी, ठीक है। एक ये पार्ट -∞ to 3 और एक ये पार्ट 3 to +3 और तीसरा हमारे पास 3 to +∞। तो ये 3 पार्ट टोटल बन जाएंगे जिनको मैंने ग्रीन, रेड और जो है वो ब्लू कलर से डिनोट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनसाइड द स्क्वायर रूट होगी, उसको सॉल्व करेंगे, 2 वैल्यूज़ आएंगी, उन दोनों वैल्यूज़ को मार्क करेंगे तो होल ये लाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाया करेगी। अब आपने क्या करना है कि एक एक पार्ट में से एक एक अपनी मर्ज़ी का नंबर चूज़ करना है और जो आपकी ये जो इक्वेशन है, ठीक है, ये वाली जिसको आप इनइक्वालिटी है, ठीक है, इसमें आपने पुट करते जाना है। जैसा कि मैं इस -3 से 3 वाला जो पार्ट है एक, ठीक है, इसमें से एक नंबर चूज़ करता हूँ कोई भी अपनी मर्ज़ी का, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पर एक और बात जो है वो नोट करने वाली ये है कि जब आप 3 पार्ट्स में इस रियल लाइन को डिवाइड करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे 3 इंटरवल बनते हैं, ठीक है। लेफ़्ट टू राइट चलते हुए आपने इसको रीड करना, वहाँ पे भी बताया था पहले लेक्चर में कि लेफ़्ट टू राइट ही रियल लाइन को आप डील करते हैं। तो -∞ to 3 एक इंटरवल बन गया नंबर ड्रा करने पर, और -3 से 3 आपके पास दूसरा इंटरवल बन गया और 3 से +∞ तीसरा इंटरवल बन गया। 3 इंटरवल आए हैं बेसिकली, ठीक है। 3 पार्ट्स में डिवाइड होने का मतलब ये है। अब यहाँ पर आप पहले इंटरवल में -∞ to -3 में से आप कोई भी नंबर चूज़ कर लें, अपनी मर्ज़ी से कोई भी नंबर चूज़ कर लें, 4 कर लें, 5 कर लें, 5.1 कर लें, 5.4 कर लें, ठीक है, जो भी नंबर चूज़ कर लें। तो मैंने यहाँ से 4 चूज़ किया और इस इनइक्वालिटी 9 - x² > 0 के 0 में लगा दिया x की जगह पर, ठीक है। तो मेरे पास 9 - 16 > 0, यहाँ पे 9 माइनस करेंगे आप तो आपके पास आंसर आएगा -7। तो -7 कभी भी 0 से बड़ा नहीं होता, इस वजह से ये इनइक्वालिटी फॉल हो जाएगी। तो जब इनइक्वालिटी फॉल हो जाए, ठीक है, तो इसका मतलब जिस पोर्शन में या जिस इंटरवल में हमारी इनइक्वालिटी फॉल हुई है वो हमारी डोमेन का हिस्सा नहीं होगा इंटरवल, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इंटरवल में आ जाए -3 to 3 है, इसमें से मैंने 0 को चूज़ कर लिया, 0 को पुट किया तो 9 > 0 आ जाएगा। ये ट्रू है क्योंकि 9 ग्रेटर ही होता है, तो इसमें आप ट्रू यहाँ पर टी मैंने मार्क कर दिया कि यहाँ पे ट्रू है, ठीक है। इसका मतलब ये पार्ट जो है हमारी डोमेन का हिस्सा होगा। नेक्स्ट आप जो है वो थर्ड पार्ट या थर्ड इंटरवल को देखेंगे, इसमें से कोई नंबर आप चूज़ कर लें। मैंने अगेन इसमें से +4 चूज़ कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लगाएंगे इस इनइक्वालिटी में तो आपके पास ये आ जाएगा अगेन -7 आंसर आएगा विच इज़ फॉल्स, ठीक है। तो ये फॉल हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब आपके पास ये भी इंटरवल जो है आपकी डोमेन का हिस्सा नहीं है। तो इसका मतलब हुआ जिसमें ट्रू आएगा ना, ठीक है, सिर्फ वही आपकी डोमेन का हिस्सा होगा। तो यहाँ पर सिर्फ इस इंटरवल में -3 से 3 इंटरवल में ही क्या हुआ है कि ये ट्रू आया, तो यही आपकी डोमेन का हिस्सा होगा। और ये -3 और ये 3 जो है ये भी इंक्लूड है क्योंकि ये जो हमने वैल्यूज निकाली हैं इसमें इक्वालिटी की साइन जो है वो लगी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप डोमेन निकालेंगे तो -3 to 3 आप उस डोमेन को यूँ लिख देंगे, ठीक है, इंटरवल की नोटेशन में। और ये क्लोज्ड इंटरवल है। क्यों क्लोज इंटरवल है? क्योंकि दोनों एंड पॉइंट भी इंक्लूड है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी बुक में जो एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, पेज नंबर 3 पे, सो y = x² - 9, ठीक है, ये एग्जांपल दी हुई है और इसकी कहा गया कि जो है वो डोमेन निकालें। तो अब आप खुद से इसकी डोमेन निकाल सकते हैं बिल्कुल इसी प्रोसीजर पे जिस प्रोसीजर पे मैंने 9 - x² की निकाल लिया, ठीक है। तो जब आप निकालेंगे इसमें तो आपके पास डोमेन जो है वो बिल्कुल सेम इसी तरह से 3 और -3 ही आएगा, ठीक है। और जब आप उसको मार्क करेंगे, ठीक है, तो इसी तरह से आपके पास 3 पार्ट्स -3 to -20 to -3 to 3 और 3 to +∞ आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जब आप कोई भी टेस्टिंग पॉइंट लेंगे, जैसे हमने इसमें से कोई भी पॉइंट लेके वो टेस्ट किए हैं, ठीक है, तीनों इनइक्वालिटीज़ बनाई हैं जिसमें ट्रू फॉल्स हमने चेक किया है, ठीक है। तो वो आप जब चेक करेंगे तो जिसमें हमारे पास इधर फॉल आया है वो दोनों इंटरवल ट्रू हो जाएंगे और सेंटर वाला जिसमें हमारे पास ट्रू आया है ये फॉल हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, √x² - 9 के लिए, ठीक है। तो एक इंटरवल फिर हमारी डोमेन में आएगा -∞ to -3 और दूसरा इंटरवल आएगा 3 to +∞। तो आपने अब इन दोनों इंटरवल को अपनी डोमेन में शामिल करना है, ठीक है। तो यही आपकी डोमेन का हिस्सा है, ठीक है, यही आपकी डोमेन है। तो आप क्या करेंगे, पहला इंटरवल लिखेंगे -∞ to -3 इंक्लूड है तो इस वजह से यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा दिया, फिर यूनियन लगाएंगे, फिर आगे वाला इंटरवल लिखेंगे। तो इस तरह से जितने मर्जी अगर इंटरवल होते तो आप क्या करते जाना था, सिर्फ आपने इंटरवल लिखना था, यूनियन लगाना था, नेक्स्ट इंटरवल लिखना था, यूनियन लगाना था, नेक्स्ट इंटरवल, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखें मैंने पहला इंटरवल लिखा -∞ to -3 को इंक्लूड किया, यूनियन 3 to +∞ और यहाँ पे 3 भी इंक्लूड है तो इस वजह से स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए। और ये हाफ ओपन हाफ क्लोज इंटरवल वाला कॉन्सेप्ट ही है, ठीक है।
नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, आपने क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है टाइप नंबर 3, उसमें यह है कि इफ़ द फंक्शन इज़ इन द रैशनल फॉर्म देन सेट डिनोमिनेटर इज डज नॉट इक्वल टू 0। अगर आपके पास रैशनल फंक्शन है तो डिनोमिनेटर को आपने डज नॉट इक्वल टू 0 के इक्वल सेट करना है। सो एग्जांपल है हमारे पास x+1 ओवर x-1, ठीक है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है x-1, तो इसको आप डज नॉट इक्वल टू 0 के इक्वल सेट करेंगे। लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट के समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 होता है या अनडिफाइंड आंसर होता है, इस वजह से हम डिनोमिनेटर को डील कर रहे हैं कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। लिखा हुआ ना डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब 0 ना आए डिनोमिनेटर, ठीक है। तो अगर 0 आ गया तो इन्फिनिटी और अनडिफाइंड आंसर होता है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सी ऐसी इनपुट्स हैं जिस पे ये अनडिफाइंड या इन्फिनिटी आंसर देगा और उनको हम अपनी डोमेन में से एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है, और बाकी हम अपनी डोमेन को लिख लेंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास ये है x-1 को सेट कर लिया डज नॉट इक्वल टू 0 के। अब यहाँ पर x की वैल्यू निकाल ली और वो x की वैल्यू जो है हमारे पास x डज नॉट इक्वल टू 1 आएगी, ठीक है। तो उसको हम इस रियल लाइन पर ड्रा करेंगे, ठीक है। तो रियल लाइन पे मुझे ये नंबर मिलेगा। अब आप ये मैंने सर्कल क्यों किया, क्योंकि इसको मैंने डोमेन में शामिल नहीं करना। ये वो पॉइंट है जिस पे फंक्शन अनडिफाइंड आंसर देगा, ठीक है। तो और कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। इस रूल से ये बात पता चल जाती है कि कितने पॉइंट्स हैं जो हमें अनडिफाइंड आंसर देंगे। तो सिर्फ एक पॉइंट हमें मिला, ठीक है, जिस पे हमें अनडिफाइंड आंसर मिलेगा और वो क्या है 1, ठीक है। तो इस वजह से 1 को मैंने सर्कल किया। अब इसको भी वैसे ही आप जब पॉइंट को मार्क कर लेंगे तो आपके पास जो है वो रियल लाइन के पार्ट्स बन जाएंगे। एक पार्ट बन गया -∞ to 1 और एक पार्ट बन गया 1 to +∞, ठीक है। अब आप यहाँ पर एक बात याद रख लें कि जितने भी पॉइंट आप ऊपर मार्क करेंगे ना, उस पॉइंट से एक ज़्यादा आपके पास रियल लाइन के पार्ट्स बन जाया करेंगे। जैसे कि ऊपर आपने 2 पॉइंट मार्क किए थे तो टोटल पार्ट्स कितने बने थे 3, ठीक है, या टोटल इंटरवल कितने बने थे 3। 1 पॉइंट मार्क करोगे तो टोटल इंटरवल उससे एक ज़्यादा 2, ठीक है। 3 पॉइंट मार्क करोगे तो उससे एक ज़्यादा 4 पार्ट्स रियल लाइन के बन जाएंगे या इंटरवल बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर -∞, अब आप इस 1 को एक्सक्लूड कर देंगे जस्ट आपने अपने डोमेन में से, तो टोटल इंटरवल हमारे पास जो या टोटल डोमेन जो हमारे पास आ जाएगी वो -∞ to 1 एंड 1 to +∞, और वो 1 को हमने एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है, पैरेंथेसिस लगा के। अब ये बात अब पता चल रही है कि 1 इंक्लूड नहीं है, और वही कॉन्सेप्ट आपने यूज़ करना है। जितने इंटरवल बने उनको यूनियन की मदद से लिखते जाना है और फाइनली आपके पास आपकी डोमेन आ जाएगी। नेक्स्ट है कि डिनोमिनेटर में अगर स्क्वायर रूट आ जाए, ठीक है, इसी रैशनल फंक्शन की डिनोमिनेटर में अगर स्क्वायर रूट आ जाता है तो फिर आपने क्या करना है कि उस डिनोमिनेटर के अंदर जो स्क्वायर रूट के इनसाइड रूल है उसको आपने ग्रेटर इक्वल टू 0 के सेट नहीं करना, सिर्फ ग्रेटर 0 के इक्वल सेट करना है, ठीक है। सो यहाँ पर वही फंक्शन जो हमने पीछे जिसकी डोमेन निकाली उसको मैंने अब उससे मैंने रैशनल फंक्शन बना लिया है 1/√9 - x², ठीक है। और यहाँ पर इनसाइड वाली 9 - x² को मैंने ग्रेटर टू 0 रखा है और इससे मैंने क्या बना लिया, एक इनइक्वालिटी बना लिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यूज़ आप बिल्कुल उसी प्रोसीजर में निकालेंगे, 3 और -3 आएगा। लेकिन यहाँ पे फ़र्क सिर्फ ये होगा कि वहाँ पर इक्वल का साइन आ रहा था, 3 इंक्लूड हो रहा था, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं आएगा। तो ये आपने खुद से करना है उसी प्रोसीजर पर। और देन फाइनली उसमें डोमेन आ रही थी -3 to 3, ठीक है। बिल्कुल सेम वैसे ही आपने चेक करना है जैसे आपने उधर चेक किया, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 में। तो यहाँ पर भी आपके पास -3 से 3 पोर्शन में ये ट्रू हो जाएगा, लेकिन 3 और -3 वाला -3 और 3 जो एंड पॉइंट है वो शामिल नहीं होंगे, इस वजह से यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा दी, इसको ओपन इंटरवल बना दिया। नेक्स्ट, अगर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ जाता है और नोमिनेटर में नहीं आता तो फिर आप किस तरह से करेंगे कि डिनोमिनेटर में जो नोमिनेटर है, ठीक है, उसके स्क्वायर रूट में जो वैल्यू लिखी हुई है उसको आप वैसे ही ग्रेटर इक्वल टू 0 के सेट करेंगे, और जो नीचे डिनोमिनेटर उसको डज नॉट इक्वल 0 के सेट कर लेंगे। ये आपके बुक में क्वेश्चन जो है वो बहुत ही रेयरली होगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आगे भी आपके काम आएगा, ठीक है। तो इनसाइड वैल्यू को ग्रेटर इक्वल टू 0 के सेट कर लिया और x² -4 को आपने डज नॉट इक्वल टू 0 के सेट कर लिया। अब यहाँ पर आप बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर लगाएंगे जो पीछे आप यूज़ करते रहे हैं रैशनल फंक्शन की डोमेन फाइंड करने में या स्क्वायर रूट वाले फंक्शन की डोमेन फाइंड करने में। यहाँ पर आपने x की वैल्यू निकाली, वो आगे ग्रेटर देन इक्वल टू -1, और यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी +-2। अब आप इनको मार्क करेंगे रियल लाइन के ऊपर, ठीक है। पहले मैं +2 -2 को मार्क करता हूँ, +2 यहाँ पर आ गया, -2 यहाँ पे आ गया, +2 यहाँ पे आ गया। क्योंकि हमने इसको शामिल नहीं करना था, तो पीछे भी हमने रैशनल फंक्शन में देखा ही है कि 1 आया था तो उसको सर्कल किया था, तो चूँकि हमने इसको डोमेन में शामिल नहीं करना +2 और -2 को, इस वजह से यहाँ पे इसको सर्कल कर दिया है। डज नॉट इक्वल टू का मतलब ही ये है कि ये हमने एक्सक्लूड करने हैं, ठीक है, अपनी डोमेन में नहीं शामिल करने। अब यहाँ पर दोनों मार्क किए तो 3 पार्ट बन गए रियल लाइन के, ठीक है। ये जो
आपको पता अब चल ही गया। नेक्स्ट अब आप ये जो स्क्वायर रूट वाले फंक्शन से आपने वैल्यू निकाली है, ठीक है, नोमिनेटर से, ठीक है, नोमिनेटर से जो आपने वैल्यू निकाली इसको मार्क करें। 1 यहाँ पर आएगा, लेकिन 1 यहाँ पर इंक्लूड है, इक्वल का साइन है, और 1 से बड़ी वैल्यूज़ यानी कि पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, x ग्रेटर दैन इक्वल टू -1 है, यानी कि -1 होगा x और -1 से ग्रेटर, तो -1 से ग्रेटर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हम जा सकते हैं। तो ये मैंने एरो ऊपर लगाया है, रियल लाइन पे नहीं लगाया ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। अब आप देखें कि दोनों जो हमने यहाँ पर पार्ट्स ड्रा कर लिए हैं, इनमें कॉमन पार्ट कौन कौन सा आ रहा है, ठीक है, यानी कि आपने इंटरसेक्शन लेना है। नीचे वाले इंटरवल्स का जो आपने पहले बनाए हैं और जो आपने बाद में इंटरवल ड्रा किया है, दोनों बेसिकली इंटरवल ही हैं, तो इंटरवल में से इंटरसेक्शन आपने लेना है और इंटरसेक्शन क्या आ रहा है वो आपने ढूंढना है। तो इंटरसेक्शन इसी तरह से आप फाइंड कर सकते हैं जैसे हमने पहले देखा है, ठीक है, इंटरवल की डेफिनेशन वाली वीडियो में। वैसे नहीं यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी काम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो उससे बचने के लिए आप यहाँ पर रियल लाइन का यूज़ करें तो इंटरसेक्शन ईजिली आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सिर्फ ये पोर्शन दोनों का और 2 से आगे वाला पोर्शन ये इंक्लूड है, क्योंकि 2 इसमें इंक्लूड नहीं है, ऊपर इंक्लूड है, तो इंटरसेक्शन में तो वही पोर्शन आना जो कॉमन होगा, ठीक है। तो इस वजह से ये 2 वाला पोर्शन नहीं आएगा। तो 2 से पहले वाला सारा पोर्शन -1 तक और 2 के बाद वाला पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो सिर्फ यही कॉमन आ रहा है, ठीक है, बाकी कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही। तो इसका मतलब जो हमारी डोमेन हुई वो -1 से 2 और 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, जस्ट यूनियन लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह से जो भी पार्ट कॉमन आएगा, ठीक है, आपने इंटरवल देख लेना कहाँ से कहाँ तक बन रहे हैं वो, ठीक है, -1 से 2, 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, और उनको यूनियन की मदद से आपने लिखते जाना है, ठीक है। तो ये था आपके पास फाइनल टाइप, ठीक है। होप सो आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, या आपने खुद से प्रैक्टिस करने हैं। और ये भी बात याद रखें कि अगर आप फ्रैक्शन वाले फंक्शन को सॉल्व कर रही हो और फिर आपके पास आंसर जो है x की वैल्यूज़ जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर आती है, तब भी आप डायरेक्ट क्या कह देंगे कि उसकी होल डोमेन -∞ टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ही है, ठीक है। जिस तरह हमने एग्जांपल नंबर 2 में देखा था टाइप 2 की, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा था तो हमने कह दिया था उसकी डोमेन -∞ टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी कि होल सेट ऑफ रियल नंबर है। तो इसमें भी आप यही कह दिया करेंगे। अगर आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आपने खुद अब चेक करना है कि क्या इसमें से कोई ऐसी सिचुएशन तो नहीं आती, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।